सुमिरन। सुमिरन कैसे होते हैं? सुमिरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार। सुमिरन कैसा होता है? जैसे एक पनिहार गड़ा धर ले, गड़ा ऊपर, और दोनों हाथ छोड़ के हंसी ठटोली मजाक करत चली जाए ऊंचे नीचे रास्ता में, लेकिन सुरतियों की गड़ा में है कौन गिर न जाए, कौन गिर न जाए। ऐसे ही तुम्हारे पास नाम तुम्हें दिया जाता है, हमारे साहब तुम्हें वो नाम देते हैं, उस नाम का सुमिरन करो, उस नाम का सुमिरन करो। जाप नहीं है कि बैठ के राम 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 राम, ना 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 ना। अरे राम राम कहे थे अगर मुक्ति हो जाए तो राम कहे जगत गति पावे, तो खाण कहे मुख मीठा, तो शक्कर शक्कर कहे तो मुंह मीठ हो जाओ चाहिए। बाका राम कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, और भोजन कहे भूख जो भागे, जल कहे त्रिखा बुझाई, और पावक कहे पाव जो दाही, तो सब दुनिया तर जाई, तो सब जन तर जाते हो। इसलिए नाम कहने की वस्तु नहीं है, नाम कुछ और है, और वो नाम कहाँ है साफ बता रहे हैं। सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम तीनों लोक साजा, संत जन आरती करें प्रेम तारी भरें, ढोल निशान मृदंग बाजा, भक्ति सांची किया नाम निश्चय लिया, विश्वास के साथ भक्ति सांची किया नाम निश्चय लिया, शून्य के शिखर पर ब्रह्मांड गाजा। सत्य कबीर सर्वज्ञान में ऐसी कहीं जगह नहीं जहां वो नाम हो। सत्य कबीर सर्वज्ञान में बजो सत्य नाम क्या रंग राजा। फिर बता रहे कहा कबीर हम दीन दुनी दरवेशा। साहब कबीर कहते हैं हम एक दीन के अंदर हैं, एक दुनी के अंदर हैं, एक दरवेश के अंदर हैं। कबीर हम दीन दुनी दरवेशा, हम किया सकल परवेशा, सब में समाई। कबीर हम दीन दुनी दरवेशा, हम किया सकल परवेशा, हम दुआ सलामत लेखा, हम शब्द स्वरूपी पेखा, हम रुंड मुंड में फेरा, हम फाका फकर फकीरा, हम रमे कौन की नाम, हम कहां बैठ जा, हम रमे कौन की नाल, हम चले कौन की चाल, हम सहजे सर्वगीर में हमारी वारना पार। वार भी हमई और पार भी हमई। गंगा जब बहती है तो गंगा की ई तरफ आओ जाओ का मिली है गंगा, और वो तरफ का है वो तरफ गंगा, बीच से पानी भर के लाओ तो का मिली गंगा। साहब कबीर कहते हैं ऐसे ही भव सागर के इस पार भी मैं हूं, भव सागर के उस पार भी मैं हूं, और बीच में भी मैं। वार भी मई पार भी मई, नाना दरिया तीर सकल निरंतर हम में। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा है गंगा, ऐसे ही सृष्टि की आदि से लेकर अंत तक मैं हूं यहाँ, मैं हुआ। वार भी मई पार भी मई, नाना दरिया तीर सकल निरंतर हम में, हम गहरे गंभीर, खाली खलक खलक के माही, खाली खलक खलक के माही, यो गुरु कहाए कबीर। और जब सत्य नाम की आरती तो निर्मल भया शरीर। जब तुम उसकी आरती कर लो, जब उसे तुम जान लो, उसमें रत हो जाओ, तब होगा। तो वो है नाम। कौन सा नाम है? हम लोग कह देते हैं सत्य नाम, लेकिन नाम कहो तो नामो नहीं। नाम अगर कहता हूं तो नाम भी नहीं है, क्योंकि नाम रहा माया के माही। अगर हम बोलते हैं तो नाम वो माया में हो जाता है, नाम कहो तो नामो नहीं, नाम रहा माया के माही। इसलिए कहने सुनने की बात नहीं है। कान सुन को शब्द चौधारा, कान शरण को ज्ञान चौधारा, और सार शब्द से जीव उबारा। इस जीव का उद्धार सार शब्द से होता है। ये ज्ञान जितना भी हम बोलते हैं ये केवल समझाने की बात है, बात बाकी सार शब्द से होता है। आज सदगुरु से निरंजन जी कहते हैं नाम बताओ, कौन सा नाम दोगे? साहब बोले नाम कहने की वस्तु नहीं है, मैं नाम कह के नहीं बताता, लेकिन तुम अगर पूछ रहे हो तो मैं नाम का प्रभाव तुम्हें बता सकता हूं, नाम तो नहीं बता सकता। क्यों भाई? अगर नाम बता दिया जाए तो बात बन जाएगी क्या? नहीं बनी, बनी नहीं सकता। क्या दुखा है? एक जने खिन जाओ तुम बढ़िया एक बर्तन लेके, और वो बर्तन में कचड़ा भरो है, और जाके उठे कहो दूध हमें दे दो, दिया वो दूध नदी है। तुम कह दो भाई तुम दे दो, वो कहे ना मटार दे, फाट दे, खराब हो जाएगी, लेकिन वो जिद कर जाए नहीं डाल दे। और अगर तुम 1 लीटर दूध डालो तो क्या हुई? फट जाए कि ना? वो ना तो दूध रहो, ना दही बनो, ना मक्खन बना, ना घी बना, कुछ बनो का नहीं।
ठीक इसी तरीके से हमारा आपका ये पात्र है, इस पात्र में नाम रूपी दूध तुम डलवाने के लिए आए हो, और अगर ये पात्र साफ नहीं है तो फिर वो नाम काम न करे, फिर वो नाम काम नहीं करेगा। अगर ये पात्र निर्मल है तो वो नाम काम करेगा, फिर वो दूध से दही बन जाएगा, दही से मक्खन बन जाएगा, मक्खन से घृत बन जाएगा। और साहब कबीर कहते हैं दूध दही से दधी होत है, दधी मत माखन हो, और माखन से घृत होत है, फिर बहुर न छाछ समोय, फिर वो दोबारा नहीं उसमें मिल सकता है। कितना तुम डारो, दूध में डारो, दही में डारो, ऊपर है ऊपर बताई कि हम हन, वो मिल नहीं सकता। तो दूध दही से दधी होत है, दधी मत माखन होए, और माखन से घृत होत है, बहुर न छाछ समोए, पुनः नहीं। वो है नाम, वो नाम है, तुम्हें कैसे दिया जा सकता है, कैसे? इसलिए हमारे कबीर पंथ में नाम दिया नहीं जाता, बल्कि नाम को लखाया जाता है। गुरपैया लागो नाम लखाए दीजिए, वो नाम लखाया है हमारे साहब ने, और जो जिन लोगों ने नाम को लख लिया उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो सदगुरु हमारे आए, आज काल निरंजन जी को 4 आशीर्वाद मिले। पहला, सतयुग त्रेता द्वापर में पंथ न जारी करो। दूसरा कि आप जब इस संसार में जाओगे तो किस नाम से जाओगे? तो कबीर नाम से जाऊंगा। जैसे कहा कबीर नाम से, तो तुम एक कबीर पंथ चलाओगे, मैं 12 चलाऊंगा। साहब बोले कोई नहीं, 12 नहीं तो 18 चला ले। तीसरा, फिर उसने मांगा कि आप जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। तो पहले आप मेरी पूजा करा देना, बाद में अपना पंथ स्थापित करना। साहब बोले ये भी दे दूंगा। इसके बाद कहता है मुझे नाम बता दो, नाम बता दो। साहब ने नाम बताने से इनकार भी नहीं किया, और नाम वो समझ भी नहीं पाया, क्योंकि नाम बताया नहीं जा सकता है, और जो जानना चाहते हैं वो जान भी जाते हैं। कहा है ना रामचरितमानस में, जो जाने ते देव जनाई, जो जानना चाहे उसे जना दो, जो जाने ते देव जनाई, और जानत जानत तुम्हें हो जाई। जैसे तुम हो वैसे ही, जानत जानत वैसे ही हो जाओगे। इसलिए नाम बताने की वस्तु नहीं है, नाम तो केवल नाम है, वो नाम को आपको समझना है। सदगुरु हमारे ऐन बैन सैन, ऐन बैन सैन, बैन से बोल करके सैन से इशारे से बता सकते हैं, उसे पहचान लो। निरंजन जी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगे ठीक है आप जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। तो फिर सदगुरु वहां से आगे की ओर चलने लगे। तब वो दयाल रोने लगा, मेरा शरीर अंग भंग। तो साहब बोले जाओ, मैं तुम्हें एक काम और करता हूं, बताओ। तुम आज से निराकार कहे जाओगे, निराकार। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि तुलसी बाबा सरगुण मत के उपासक हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि तुलसी बाबा सरगुण मत के उपासक हैं। सूरदास जी, तुलसीदास जी, या दुनिया के सभी लोग, क्यों भाई तुलसी बाबा सरगुण मत के उपासक हैं क्या? अगर सरगुण मत के उपासक हैं तो तुलसी बाबा फिर रामचरितमानस में निराकार की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निर्गुण सरगुण नहीं कछु भेदा, निर्गुण सरगुण भेद नहीं है, ये भेद तुमने बनाया है। इसलिए निर्गुण और सरगुण को भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। निर्गुण वाले कहते हैं निर्गुण बड़ा, सरगुण वाले कहते हैं सरगुण बड़ा। आपस में दोनों लड़ते हैं, वस्तु ये लड़ाई अलग अलग। कहते हो ना, निर्गुण वाले अलग लड़ रहे हैं, कह हम बड़े हैं, ईश्वर निराकार है, वो कहते सरगुण है, वो साकार है। आपस में लड़ जाते हो, लड़ते हो ना। तुलसी बाबा ने इसी बात को लिखा है, बिन पग चलही सुनई बिन कहाना। देखिए तुलसी बाबा लिख रहे हैं रामचरितमानस में निराकार ब्रह्म की चर्चा। बिन पग चलही सुनई बिन कहाना, और बिन कर करई करब विधि नाना। अवान रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। और तन बिन परस नयन बिन देखे, और गहे घ्राण बिन बास असेखे। अस सब विधि भांति अलौकिक करनी, और तुम्हारी महिमा जग बहु वर्णन।
अब हमें यो बताओ, यो है क्या? ऐसा ईश्वर कहां रहता है जो बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करे कर्म बिन नाना, आन रहे सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ये कहां रहता है? रामचरितमानस में तो लिख दिया गया। रामचरितमानस कह रही है कि ये है, तो है कहां? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अंते खुजियो पइयो नहीं, जब पइयो तब संतन माही, धर्मदास संतन मन माना, संतन माही करो विश्रामा। संतों में मैं विश्राम करता हूं। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? आप ध्यान दीजिएगा। निर्गुण, निराकार, सरगुण और साकार, चार नाम। निर्गुण वाले सरगुण से, सरगुण वाले निर्गुण से आपस में बैर रखते हैं। कुछ लोग मूर्ति को सरगुण समझते हैं, कुछ लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं हम निराकार की पूजा कर रहे हैं। ये दोनों अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा में। निर्गुण, सरगुण, निराकार, साकार चारों एक ही जगह, कहीं अलग नहीं। केवल आप विचार करें, विचार करेंगे तो बनेगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मंदिर में जाके मूर्ति को नहला देते हैं, धुला देते हैं, चंदन बंदर कर देते हैं, हम सोचते हैं सरगुण की पूजा हो गई। ये सरगुण की पूजा नहीं, ये केवल आकार की पूजा है, साकार है बात, बाकी सरगुण नहीं होता है। सरगुण का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न ससरगुण। वो सरगुण है जिसमें सारे गुण हो, हंसे बोले उठे बैठे ले दे खाए पिए चले फिरे, वो सरगुण। साकार केवल आकार बना के रख दो, वो साकार। मंदिर की मूर्ति हो चाहे साहब के हम चित्र बनाते, ये साकार है। केवल आकार बना दिया है, यहाँ ऐसे थे, ये साकार है। निर्गुण और निराकार, वो निर्गुण जिसमें कोई गुण ना हो, निर्गुण है गुणातीत, और निराकार जिसका कोई आकार प्रकार नहीं। ये चारों चीजें कहां रहती हैं? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर। बिन पग चले सुने बिन काना, तुम्हारे अंदर बैठा मन, वो क्या आत्मा है का? बिन पग चले, तुम यहां बैठो, मन तुम्हारा खेतवा में गेहूं रखा रहो, गेहूं रखा रहो ना। बिन पग चले, तुम यहां बैठो, मन बिन पग चले सुने बिन काना, सारी बातें सुनता है, सब कुछ तुम्हारे अंदर जो कुछ हो वो मन सुन रहा है। कोई दुनिया सुने चाहे ना सुने, लेकिन तुम सुन रहे हो। बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर करई कर्म बिन नाना। और मन के हाथ पाए ना हुए काम सब करे, सब करता है कि नहीं करता? एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक सेठ जी थे, त्योहार का समय था। त्योहार के समय में दुकानदारी खूब हुई। सेठ जी के लड़का बिटिया सब दुकानें चले गए, हम अपन कामे धंधा। सेठ जी देखें तेल नहीं है, का करन तो रस ले ली राई, और उई जवाने मां स्टील प्लास्टिक नहीं चले, लोहा के बर्तन नहीं हो, मटकी होए, बढ़िया एक घड़ा ली ने और राई धली ने मुड़े पर हाथे में पकड़े, घर पहुंचे जाए और कोलू पर जाके बोले भैया हमारा राई पेर दे, कल्लाओ वही पेर दे। दारिस कोलू मराई और बैल चलाव शुरू करे, और राई जब पेरी तो दो हिस्सा हो गए, एक तेल और एक खरी। अब वो बोलो लैया में मत थक गए, ये दो हिस्सा हो गए, जाए कैसे, जाए कैसे? त्योहार के टाइम हम आए करते रही आवाज आई बार बार आवन जा, तो काला कौनो लाओ एक मजूर कर ले, तो ये धरी आई है, जाके मजूर ढूंढे, उसी टाइम को मजूरों नहीं मिले जल्दी जल्दी। तो एक आदमी आलसी टाइप का था, जो काम धंधा कुछ नहीं करे, तो वह बैठा। सेठ जी बोले फलाने भाई, बोले हमार तेल खरीद दुकान में धरी आई हो, का दे आओ? बोले 2 रुपया देवे। और वही जमाने में 2 रुपया बहुत होता, बहुत होते, कल 2 रुपया देवे, कल झूठी तो नहीं कहा, पक्का 2 रुपया देवे, दियो। हाँ तो कल बताओ कहा ले चले, कल पहले तुम वहां तेल धरियो, फिर बाद में खरी उठाई जाए। और सेठ जी चल बे, वो धर लेने से मटकिया, और वो आदमी बोलो आज बढ़िया सेठ जी फल गए, 2 रुपया मिली है, और वहां 2 रुपया पे है काम करबे कि हमार जीवन भर की मजूरी खत्म, आप मजदूरी न करबे। वही जमाने में 2 रुपया बहुत होता रहा, का करबे? तो मांसाहारी व्यक्ति था, मांसाहारी था, वो बोला 2 रुपया ते हम मुर्गी खरीद लेबे,
और जब मुर्गी खरीद रही बे तो मुर्गियां अंडा दी तो तमाम मुर्गियां हो जाएंगी, और जब तमाम मुर्गियां हो जाएंगी तो मुर्गी के अंडा फिर बेचन लग गए, मुर्गियां बिकन लग गई, और जब मुर्गी अंडा बिचिया तो पैसा और हो जाए, और जब बहुत पैसा हो जाए तो एक बकरी खरीद लेंगे, और जब बकरी खरीद लाएंगे तो वह दूध दिया है, बच्चा दिया है, साल में 2 बच्चा बियाह करिए, तमाम पैसा हो जाए। जब तमाम पैसा हो जाए तो आप हम एक गाय ले आइबे, और जब गाय ले आइबे तो गाय के दूध, बकरी के दूध, उनके बच्चा, उनके अंडा बेचबे, खूब पैसा हो जाए। जब और ज्यादा पैसा हो जाए तो एक भैंसिया ले आइबे, अब वह भैंसिया 8 लीटर दूध देव करिए, और गाय देव करिए 8-10 लीटर, सबके बेच के खूब पैसा इकट्ठा करबे, और जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो बढ़िया एक मार्केट में बढ़िया रोड पर एक प्लाट खरीदबे, और जब प्लाट खरीद लेबे फिर वही में बनेबे दुकान, और वही में बनेबे मकान, और जब मकान दुकान बन जाई, भैंसिया के पैसा, गाय के पैसा, खूब पैसा आई, बढ़िया दुकानों चलने लगी, और जब दुकान चलने लगी खूब हमारे पास पैसा हो जाए, और जब खूब पैसा हो जाए तो हमार हो जाए बियाह, और जब हमार बियाह हो जाए तो फिर हमारे लड़का बिटिया हो जाइए, और जब हमारे लड़का बिटिया हो जाइए हम बैठबे दुकान में, जब दुकान में बैठबे हमार घरवाली बनाइए भीतर खाना, और जब खाना तैयार हो जाए तो हमार घरवाली हमारे लड़कवा से कहिए बउआ जाओ अपने पापा को बुला ला, तो वो लड़का जब बुलावन है कि चलो पापा खाओ चले, वो समय कुर्सी में बैठे और वो से कहे 10 सारे नहीं जाता हूं, और दोनों हाथ उठा कहे 10 सारे नहीं जाता हूं, वो मटकी गिरी और दन्नदे फूट गई, तेल सब फैल गया, और जैसे तेल फैल गया तो सेठ जी बोले अरे तुम तो सबरो तेल फैला दी ने, तो वो बोलो सेठ जी तुम्हारा तो तेल है फैलो है, और हमार तो लड़का बच्चा घर गृहस्थी सब है फैलेगा, अपना तुम 2 रुपया दिया और नहीं हो वही